यार एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों को दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग स्पेशली मैथ के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55 निम्नलिखित में से किस से पूरी तरह से विभाजित होगी। ये आपका प्रश्न है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। इस तरह से जब प्रश्न होगा तो किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बेस दिया गया है सबका बेस पूरी तरह से समान है। तो हमें जनरली कॉमन यहाँ पर ले लेना होगा कि कॉमन की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 2 की पावर 51 हम कॉमन ले सकते हैं। क्लियर, 2 की पावर 51 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर जो है हमारा बचेगा 1। उसके बाद आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा और प्लस कर देंगे। चूंकि 51 का पावर चला गया, 2 की पावर 51 चला गया तो 1 बचेगा। 2 की पावर 51 ले लिया तो 2 की पावर 1 बचेगा। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्लस 2 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा और प्लस 2 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा और प्लस 2 की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं कि ये आपका 1 होगा प्लस आपका 2 ही हो जाएगा और प्लस 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर कर देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस 4 बार कर देंगे तो 16 हो जाएगा। क्लियर, तो ये चीज़ों को अगर हम ऐड करेंगे, क्लियर, अगर ऐड करते हैं तो ये चीज़ें क्या होगी, मल्टीपल बेस्ड होगी। मतलब 2 की पावर 51 आपका कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा 31 आ जाएगा। तो 31 हो गया। अब बात होती है कि यहाँ पर हम 2 की पावर यहाँ पर अगर हम 49 कर देते हैं, क्लियर, और मल्टीपल 2 की पावर यहाँ पर हम कर देते हैं क्या, आपका 2 कर देते हैं तो 49 50 51 हो जाएगा और यहाँ पर 31 कर दिया। अब बात ये होती है कि यहाँ पर 2 की पावर 49 मल्टीपल कर दिया, ये आपका 2 दूनी 4 होगा और 4 से गुणा कर देंगे दोस्तों तो 4 एक 4 होगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, मतलब कि 124 हो जाएगा। क्लियर, तो अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग 124 से कट जाएगा तो कुल मिलाकर के जो आंसर निकल के आएगा आपका 124 पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं आपको सिंप्लीफाई करने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो फिर से वही क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी संख्या पूरी तरह से विभाजित हो सकती है। यहाँ पर दिया गया है कि 5 की पावर 71, 5 की पावर 72 दिया गया है, 5 की पावर 73 दिया गया है। तो बोला कि 4 अल्टरनेटिव में जो दिया गया है कौन सी संख्या से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो पहले यहाँ पर हमने करना क्या होगा कि बेस समान है तो 5 की पावर हमने 71 कॉमन ले लेना है। जब 5 की पावर 71 हम ले लिया तो 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर जो है आपका 5 हो जाएगा और ये चीज़ें क्या होगी कि आपकी 5 की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे बात होती है कि 25 हो जाएगा और प्लस हमने 5 प्लस 1 कर देना है। तो इनको सबका ऐड कर देंगे तो 31 आपका निकल जाएगा। क्लियर, 31 आ गया। इन दोनों के बीच में मल्टीपल होगा, इस बात को आप समझिए। 5 की पावर 71 हो जाएगा और मल्टीपल यहाँ पर 31 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें करना क्या होगा कि 5 की पावर 70 कर देंगे और मल्टीपल 5 की पावर 1 कर सकता हूँ और यहाँ पर हम मल्टीपल 1 कर सकता हूँ। अब बात ये होती है कि अगर हम 5 से मल्टीपल कर देंगे तो 70 की 5 की पावर 70 और मल्टीपल हो जाएगा 5 से 5 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब विकल्प के अकॉर्डिंग 155 आप जो है कट सकता है इस डिजिट से, तो आपका जो आंसर होगा 155 ही पूरी तरह से करेक्ट आंसर। और 7 दिया गया है, डिवाइड बाई √5 पावर 5 दिया गया है, बराबर करके 5 की पावर p दिया गया है। तो p की वैल्यू पूछ रहा है तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो भाग में होता है वो पावर से घटती है। तो 7 में से 5 जब घट जाएगा तो हमारा जो निकल के आएगा वो √5 की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पर बराबर कर देंगे हम 5 की पावर p कर देंगे। क्लियर, बात होती है कि 2 से रूट को हम काट सकते हैं तो 5 इक्वल हमारा हो जाएगा 5 की पावर p। अब यहाँ पर कुछ पावर नहीं तो एक तो आप मान सकते हैं। तो जब बेस आपका बराबर होगा तो p की वैल्यू जो निकल के आएगी 1 निकल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से ही सिंप्लीफाई करना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जैसे कि प्रश्न देख रहे हैं किस तरह से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न एग्जाम में बनता है। दिया गया है कि x प्लस 1/x इक्वल 4 दिया गया है तो x² प्लस 1/x² बराबर क्वेश्चन मार्क, ये वैल्यू पूछ रहा था। इस तरह से जब भी एग्जाम में प्रश्न होगा तो आपको एक साइन याद करके रखना होगा कि अगर दोनों तरफ प्लस है, दोस्तों कहने का एक रूल है, आप जान के रखें कि अगर दोनों साइड में यहाँ प्लस प्लस दिया गया है
अगर आपका प्लस प्लस दिया गया है तो आपको माइनस करना होगा। अगर यहाँ पर माइनस माइनस दिया गया है तो आपको प्लस करना होगा। अगर यहाँ पर प्लस और माइनस दिया गया है दोस्तों तो भी आपको प्लस करना होगा, और माइनस और प्लस करने हैं तो भी आपको प्लस करने हैं। तो कहने का मतलब ये कैसे आप याद करके रखेंगे, केवल प्लस प्लस के लिए आप माइनस करेंगे, बाकी जो भी साइन होगा आपको प्लस ही करने हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। पहले प्रक्रिया में आप क्या करेंगे कि जो डिजिट आपका 4 दिया गया है, इस 4 को आप इस तरह से लिख देंगे। 4 लिख दिया, ये पावर 2 लगा हुआ है तो हमने पावर यहाँ पर 2 लगा देना है दोस्तों। क्लियर। अब बात होती है कि यहाँ प्लस है तो आपको माइनस की प्रक्रिया कर देना है, और यहाँ पर 2 आपको लेस कर देना होगा। पावर 2 में आपको 2 ही लेस करना होगा, इस बात को समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और जब 16 में से 2 हमने निकाल देना है तो 14 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना, ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर जो प्लस प्लस का साइन दिया रहेगा और होल स्क्वायर पैटर्न में दिया रहेगा या क्यूब का भी रहेगा, तो आगे मैं प्रक्रिया बताऊँगा आपका। तो यहाँ पर पहले पैटर्न में होल स्क्वायर है तो इस डिजिट को जो है होल स्क्वायर करने हैं, -2 करना है और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अगर यहाँ पर माइनस प्लस है तो आपको प्लस करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि x + 1/x = 3 दिया गया है, तो x² + 1/x² की वैल्यू ज्ञात करिए। तो इस तरह से जब प्रश्न होगा कि इस साइन को आप याद करके रखेंगे। यहाँ पर 3 दिया गया है तो पहली प्रक्रिया के अंतर्गत हमने यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर कर देना है। क्लियर। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ही करने हैं आपको, इस बात को समझिए। और यहाँ पर प्लस प्लस दिया गया है दोस्तों तो हमने माइनस करने हैं और 2 लेस कर देना है। पावर 2 रहेगा तो 2 ही लेस करना है। 3 3 × 9 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो आपका 7 पूरी तरह से आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो 60 में से इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से प्रश्न पूछे कि x - 1/x = यहाँ पर अगर 4 दिया गया है तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि x² + 1/x² बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से समझिएगा, बात सेम है कि होल स्क्वायर पैटर्न है और यहाँ पर सिंगल दिया गया है और 4 दिया। तो पहली प्रक्रिया के अंतर्गत हम दोस्तों क्या करेंगे कि 4 को यहाँ पर पावर 2 कर देने हैं, और यहाँ पर माइनस और प्लस दिया है तो प्लस ही लगाना है और 2 आपको कर देना है। 4 चौके 16 हो जाएगा, +2 हमने ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा। मतलब कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत इस साइन को आप याद करके रखेंगे। जहाँ की बात करेंगे तो प्रश्न है कि x + 1/x = दिया गया है 2 है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि x³ + 1/x³ बराबर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। तो बात होती है इस तरह से प्रश्न होगा तो आपको पहली प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ पर 2 लिख देना है। क्लियर। 2 हमने लिख दिया। अब बात होती है कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो हमें माइनस लगाना होगा, लेकिन बात है कि पावर 3 है 2 नहीं है, तो पावर आपको 3 कर देना है। अब यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया की बात करेंगे दोस्तों तो पावर जो दिया रहेगा इसका मल्टीपल करते हैं, 3 दूनी 6 करना होगा। पावर 3 के पैटर्न में इस शॉर्टकट को आपको लगाना है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में से जब 6 को हम निकाल देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 2 आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से ही क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है अगला कि प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आपको बता दूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो आपका 2 करेक्ट आंसर होगा। बताना चाहेंगे कि जो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम केवल 2 फैक्टर पॉसिबल होता है, मतलब कि वो स्वयं और उसके साथ केवल 1 का मल्टीपल किया जा सकता है। तो ये चीज़ें